आई एम अ टैरो रीडर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर। हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है? Hello and welcome to Tarot Talks with Rashi Roop Lakshmi. So, मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। आज मैं बताने वाली हूँ ये हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है। मैं राशि रूप लक्ष्मी, एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट और मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट भी हूँ। मैं एक ऑथर भी हूँ ऑफ द बुक मैनिफेस्ट योर क्वेस्ट, द पावर ऑफ यू। क्या आपको मैनिफेस्ट करना है कुछ? Then let me know. Contact me. You can get in touch with me at 9820732557. तो चले हम, क्या है आपका ये हफ्ता? Let's go ahead and see it. तो चलते देखते हैं। पहली राशि मेष राशि, आपका हफ्ता कैसे रहने वाला है? मेष राशि वाले लोग, ये दिख रहा है कि आप लोग के लिए ये हफ्ता हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी से शुरू हो, या आप एक नेगेटिव माइंडसेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बोझ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद अ न्यू बिगिनिंग। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ बैगेज दैट यू आर कैरिंग। थोड़ा सा आपको लग रहा है भी, बहुत काम है, बहुत कुछ करना है, लेकिन ठीक है, एवरीथिंग हैज अ रीजन टू इट। हो जाएगा सब कुछ। एंड योर कार्ड्स दैट हैज कम आउट आर वेरी गुड। आप ये जो एटीट्यूड है, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। आपको ये बहुत ज्यादा काम है, मैं काम के नीचे दबा हुआ हूँ, ये वाला एटीट्यूड को चेंज करके यू हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू फ्रेश बिगिनिंग, एंड यू सी हाउ दैट चेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। यू विल फील दैट यू आर नाउ द अथॉरिटी। आप वही नहीं, आप काम की वजह से, जस्ट बिकॉज यू हैव चेंज योर एटीट्यूड, things will change for you, and it is a beautiful week for you. Aapka health will be superb. Your health will be amazing. Your relationship will be awesome. Your career will be beautiful. बहुत अच्छा रहेगा। अपॉर्चुनिटीज आने वाला है, वो भी हो सकता है बाहर या कोई पानी वाली जगह से आपको अपॉर्चुनिटीज या कुछ काम का सिलसिला चले। लेकिन जहाँ पैसे का सवाल है, वहां पे आपने कुछ गवाया है। Where your money is concerned, you need to take care where your money is concerned. You need to see how you can store it back. आपको देखना है एटलीस्ट जो है बचा हुआ, वो आपको बचा के रखना है। And you should be pleased about, and you're pretty pleased about what you have in hand, right? दूसरा राशि है वृष राशि। So वृष राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? Let's see. तो ये हफ्ता आपका थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अभी जैसे कि वो चीज ऑफर किया जा रहा है जो कि आपको नहीं चाहिए। यू आर बीइंग ऑफर्ड दोज थिंग्स व्हिच यू डू नॉट वांट, एंड मैनिफेस्टेशन जरूर हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग, बट परहैप्स यू डू नॉट वांट इट। इज दैट सो? परहैप्स थिंग्स आर हैपनिंग, बट जो आपके मुताबिक है, आपको जो चाहिए था वो नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, इसके वजह से आपका नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, जिसके वजह से यू माइट लूज व्हाट यू are getting. So I will suggest, then why don't you get into a strong manifestation mindset to get what you want? Because time is a very good, ये वक्त जो है is actually very good for you at the moment. So you can really get all that you want. I would recommend that you get into that manifestation mindset. And let's see how is your HRCM, where your health is not really up to the mark this week. You have to take care of your health, especially your heart. Then your relationship is absolutely beautiful. Your career, you're managing things pretty well. चीजें आ रही हैं अलग अलग डायरेक्शन से, हो सकता है नेगेटिविटी कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहा हो, बट यू आर मैनेजिंग इट सो वेल। एंड योर मनी सीम्स टू बी, आपने जो जमा किया है काफी अच्छा, आपने पुराना जितना भी पैसा जमा किया है वो seems to be working well for you. So for you, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइंडसेट को सही रखिए। गेट अप इन द मॉर्निंग एंड think that you are, make the right affirmations, like you are the best, like
you are powerful, you are strong, and you can achieve all that you want to. So that you can manifest all that you want to. आपको वो affirmation करना है सवेरे सवेरे उठ के जो कि आपको लगता है कि आपको वो बढ़ाए. It should make you feel better. ये सब affirmation कर सकते हैं. इसके अलावा आप अगर हनुमान चालीसा करें या something that makes you very powerful from inside, that really will work for you. Next is मिथुन राशि. मिथुन राशि वाले लोगों के लिए this is quite a mixed week. Mixed week का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, it seems to be a week where you're getting what you want. Success दिख रहा है मुझे. I can see marriage. I can see all the good happenings. Birth of a baby. जो लोग चाह रहे हैं बच्चा हो घर में, they will get a baby. I can see marriage. I can see relationships coming together. I can see roka. I can see engagement. I can see a house as well. So this week is going to be a very special week for all those मिथुन राशि वाले लोग. मिथुन राशि वाले लोगों के लिए though it might also be very mixed. मतलब हो सकता है कि आप एक तरफ डिप्रेशन में रहें, एक तरफ things are not happening the way you want it to be, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास सारे सक्सेस आ रहे हैं, सेलिब्रेशन टाइम भी है, and it seems to be like you will have a house, you will have a marriage. जिसको जो चाहिए, it is going to be that way for you. And let's see what is HRCM going to be for you. Your health is going to be if you work hard on that, you have to keep working on your health, and if you do that, you will have a great health. Your relationship will be okay. Your career, you have to work on your career. थोड़ा सा situation इस तरह से बन सकता है where politically you will feel that something is not working your way, you know. कुछ इस तरह का scene बन सकता है where you are put in a position and you are not being heard. Perhaps आपका कुछ लोग सुनने नहीं, and things might not go the way you want it to go. So you need to be quite open about things. आपको इस तरह का सिचुएशन में यही करना है कि हो सकता है लोगों को कुछ और दिख रहा है, आपको कुछ और दिख रहा है सीन में. You need to wait and see how things are turning out. आपको ये समझना है और किसी से कंसल्ट भी करना है कि क्या हो रहा है, पूछना है कि हो क्या रहा है. So maybe you not seeing these things in the perspective that they are seeing things. इसलिए जानना भी बहुत जरूरी है what is happening. Let's see how's your money working for you. Oh wow, it's working beautifully for you, and it's going to be a beautiful week for you. और since आपके against कुछ हो सकता है इस week, like people may come together and not be very happy with you. So I would ask you कि आप हनुमान चालीसा करें, because that is one thing that has always helped everyone. या फिर आप गणपति का भी स्तोत्र, गणपति का स्तोत्र is a much better option. Even हनुमान चालीसा is a good option, because ये जो है always कोई भी trouble हो, कोई भी problems हो, आपको निकालते हैं. You can do that. प्रणम्य शीर्षादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्भाग्यसिद्धिये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं तुम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं. You can do this and you can see a difference. जहाँ पे भी आपके साथ कुछ हो रहा है, people are not very happy. Things will start settling down if you start chanting this. I'm sure about it. तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला? कर्क राशि governed by moon. Well, आप अपने ये emotions को थोड़ा control करके रखना है इस week, क्योंकि आप लग रहा है कि you are going to be going through a lot of ups and downs where your emotions are concerned. थोड़ा सा emotionally आप low feel कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि you are being betrayed, कोई backstab किया है, कुछ इस तरह की चीजें हो रही है which is not something which is very happy, and happy things नहीं हो रहे हैं.
In fact, those things are happening which you never expected all of a sudden. But yes, things are happening and you have to face it. तो इसके लिए आपको अपना, you have to be very happy, you have to keep your mood up, and you have to make sure that you are doing well for yourself. And your HRCM, your health is going to be with respect to your, आपके emotions पे depend करता है. Elohim Glorious, Elohim Glorious, Elohim Glorious needs to be chanted 55 times in one go. ये आप chant करिए, इससे anxiety, depression वाली चीजें काफी खत्म हो जाती हैं. Your relationship is going to be good. Your career is going to be very nice. And your money is at the safest place. So, आप अभी इस situation में हैं जहाँ पे emotions and things are not. अगर आप चाहते हैं situation आपके favor में हो, then I would ask you to chant Niruba Niruba, Niruba Niruba, Niruba Niruba, Niruba Niruba 55 times. Yeah, this will bring the situation the way you want it to be. It will help you adjust the situation according to your wishes. So, try doing that. So, सिंह राशि वाले लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि there might be an incident which you might feel कि ये कैसे हो गया all of a sudden, how did it happen? Something of a negative nature also might happen. But this week is going to be a very brilliant week for you. A beautiful, beautiful week, which I should say that something good is going to happen. Something very good. In fact, हो सकता है जिनकी शादियां नहीं हुई है शादियां हो, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं बच्चे का न्यूज आ जाएगा. Maybe someone has conceived a baby, घर में बच्चा आना, like शादी होना, घर बनना, something very good news is in store for you. Okay, so कहते हैं कि कभी भी ये वक्त का या काल चक्र का ये नियम है, कभी कुछ अच्छा होता है तो कभी बुरा भी होता है. So that's why maybe I started with something negative, but yes, there is a lot of positive for you, and there seems to be a lot of positive here. You are traveling to some, you're very motivated in your work and you're traveling to some place near water. और वही नहीं, हो सकता है आप बाहर ट्रैवल करें. You might travel abroad for some work, and there हो सकता है कि आपके काम की वजह से something might happen negative, लेकिन nothing like you will be able to handle, I'm sure about it. कुछ कर ही सकते हैं. But beware, your health needs to be taken care, and your relationship थोड़ा सा उसको time देना है. Your career, okay, you are in dilemma में क्या करूं क्या नहीं करूं, but things will work out, and your money seems to be working very well. Your career is giving you what you want. So here is all that I can tell you. अभी मैं आपको एक मंत्र देना चाहती हूँ. ओम होंग जुंग स. Om Hong Jung Sa. This is a mantra for in case of any eventuality, negative things happening. मैंने आपको बोला कि कुछ हो सकता है negative हो. तो in case of anything negative अगर होता है तो उससे बचने के लिए you can chant Om Hong Jung Sa. Om Hong Jung Sa. You need to chant 108 times in one go. Om Hong Jung Sa. Next is Kanya Rashi. Wow, the card seems to be wonderful. I love this. There seems to be love, romance, success, achievements, and prosperity. Everything seems to be there. सब कुछ है. लेकिन in spite of everything, yet you are slightly depressed. You feel there things are not falling into place. आप फिर भी थोड़े depressed हो. There are things which is making you sadder. But otherwise, things are working your way. You're managing things well. Lekin what is making you sad is something to do with your home. And let's see your HRCM, your health. You need to slightly be careful about your health. आपको लगता है कि कुछ तो बचा है, उसको बचा ले.
right? Your relationship, you are very confused about your relationship. You're trying to figure out what has happened. Your career, at the moment, you feel that there's a lot of testing that needs to be done and you need to understand what is happening. And money, आप confused हैं, dilemma में हो कि money का क्या है, क्या नहीं है. And there are other parties also coming along and there are many things happening at the same time. But overall, seems like you have a good week. Lekin, just take care of yourself. There are a lot of support system around you. So if things are not working for you, I'm sure you will be able to survive this week very well. जहाँ पे बहुत अच्छी cards भी आए हैं, वहाँ पे थोड़ा negative भी होता है. Everything, every positive, चीज के पीछे कुछ negative होता है. So every negative thing has a positive side to it. Like हर coin का दूसरा पहलू भी होता है. Exactly in life, we have the other side to the same story, or the other side to something happening. अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ बुरा भी होता है, कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है. In the similar manner, so it might be so for you, but be very strong. Things are going to fall into place. It's a beautiful time for you otherwise. So enjoy it. थोड़ा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए आप शिव जी पे जल चढ़ाएं. You will feel good about it. Next राशि is तुला राशि. तुला राशि में मैं जो देख रही हूँ, it's a beautiful week, manifestation week for you. And ऐसा लग रहा है कि आपके पास सपोर्ट में भी काफी अच्छे लोग हैं आपके अराउंड. You have support of what you want. Things will fall into place. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, abundance है, prosperity है, and it's going to reveal something very beautiful this week. लेकिन उसमें भी आप बंधे हुए हो. You feel that you are away from home and you're not able to figure out what is happening. लेकिन बहुत अच्छा वीक है आपके लिए. I will say that you need to open your eyes and see what is actually happening, so that you're able to tap into the maximum of what good can be absorbed out of it, right? So let's see your HRCM. Your health you're confused about your health, but it's going to be okay. आप लेकिन थोड़े परेशान हो. Your relationship, you're working on it and it's always good. Your relationship, your career में आप बहुत खुश नहीं हो. आपको लग रहा है ये क्या इन लोगों ने दे दिया. But things will fall into place. Your money, there seem to be something negative happening where your money is concerned. So take care of yourself where your money is concerned. And for that, थोड़ा आप Fridays देखना होगा, आपको Fridays करना होगा. लक्ष्मी जी अगर रुष्ट हो गई हैं तो आप लक्ष्मी पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा करें, so that things will start falling into place. आप माँ तारा का भी मंत्र कर सकते हैं. ओम तारा दुत तारा, ये वाला जो मंत्र है, you can listen on YouTube. तारा दुत तारा, तारे सोहा. Listen on YouTube. It will really help you. Next is वृश्चिक राशि. तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि there is something new that you want to go about it. लेकिन आप में बहुत hesitation है and you feel that things will not work out. money नहीं है, कैसे काम होगा ये. But I'm telling you, आप इस mindset से निकल जाइए बाहर. There's a lot of stability waiting for you. You open your eyes, you see how things work out. आप अपना communicate करिए. You need to communicate well. You need to understand communication is the key here. So आप ये अगर बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस पे, बहुत ज़्यादा अगर ये आप सोच रहे हैं, I'm not too sure whether it is a positive thing or not, but it will only take you back home. तो आप देख लीजिए कि how you want to go about it. लेकिन जो मुझे दिख रहा है, आपका health is fine. Your relationship थोड़ी सी तू मैं हो रही है आपके relationship में.
As I told you, communication is the key. So you need to be sure how do you communicate with anybody. Your career is beautiful, absolutely amazing. And where your money is concerned, you are not happy where your money is concerned. Not at all happy. जो things are not falling into place, इस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए, तो आप जो करना चाहते हैं आप जरूर करिए, बिकॉज योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ द वे यू थिंक इट माइट पे ऑफ. लेकिन माइंडसेट को सही रखिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. डू गुड एफर्मेशंस एवरी डे, गायत्री मंत्र पढ़िए, इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट. नेक्स्ट इज धनु राशि. तो मेरा यही कहना है कि आपका प्लान्स तो बहुत बड़ा बड़ा है और आप ये सोच रहे हैं कि आप क्या ये कर पाएंगे, whether you will be able to succeed, then yes, you will be able to succeed, absolutely. There is a lot of support system that will help you. और बहुत कुछ आपके फेवर में है. अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कुछ लूज कर रहे हैं, then I'm telling you, you are not losing everything. There's a lot you can still gain out of it. There's a lot. लेकिन अपने माइंडसेट को चेंज करिए, अपने माइंडसेट को कीप इट वेरी वेरी पॉजिटिव, दैट यू आर द विनर, यू आर द विक्टोरियस. ये वाला माइंडसेट को लेकर आप आगे चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू, धनु वाले लोग जो इतने तेज दौड़ते हैं, कहते हैं कि वो गड्ढे में कभी कभी गिर जाते हैं, बट आई विल टेल यू व्हाट, अगर आप अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, you can evaluate your situation and you can do really really well. So what I have to say about your HRCM, your health is going to be beautiful. Your relationship is fine. थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने रिलेशनशिप पे. थोड़ा your career, let's see, the career is not going. There seems to be a lot of office politics that needs to be worked on. Niruba chant kare as much as possible, maybe 55 times in one go, but do it as much as possible. जो ऑफिस का पॉलिटिक्स है, इंटेंशन डालें, and you will see how office politics comes down against you. And where your money is concerned, you feel that things are not, बहुत कुछ चला गया है, तो देखते हैं how well things are going to move in the positive direction for you, but you need to take the step forward. So definitely you will take, you are that positive, I'm sure about it. Mindset sahi rakhna hai bas, aur niruba chant karna hai. So you need to see these little things that can really change a lot for you. So next is Makar Rashi wale log. Oh my God. So you are very happy in your marriage. घर जो भी आपका बना है, you are feeling very happy about it, and that's actually सही चीज है, ये होना ही चाहिए. तो आप जो इतना आपको अच्छा लग रहा है, things are working your way, जिनकी शादियां हुई हैं, it is time for celebration, absolutely. आपका मन गदगद हो चुका है. So things are moving in the direction that you're looking for. Money is flowing in and you are able to manage all the situations the way you want to manage. What else do you need? And you are able to capture, आप उस situation को भी capture कर पा रहे हैं. And apart from that, वो जो एक relationship है that you are craving for, that is also there in your subconscious. And for that, things जो है, you feel very tied down, and maybe you don't feel that कि आपका you're being given what you want where that relationship is concerned, and for that आपकी जो नींदें हैं वो उड़ गई. तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपका कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है जो आपकी नींद उड़ा रहा है, अगर वो काम का नहीं है तो आप उससे निकल जाइए बाहर. And if it is something that you really care for and it is going to be fruitful for you tomorrow, then do this chant, that is Surus, that is Dogla Dogla Zera, Dogla Dogla Zera, Dogla Dogla Zera. You need to chant it 55 times in one go and it really works well. इसके अलावा आप अगर राधा कृष्ण का एक राधा कृष्ण का वॉलपेपर फोन में यहाँ पे लगाएंगे एज अ वॉलपेपर, इट विल रियली वर्क फॉर यू.
आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करेगा। That's it for now. कुंभ राशि वाले लोग, by God, your office seems to be good and money is coming in and you want to do something new, कुछ अपना करना चाहते हैं. That's wonderful, absolutely, and it's a manifestation time for you. कुछ बात जो है communication में कुछ trouble हो रहा है, which though money is coming in, but it is giving you or maybe others some kind of a, पूरा बातों से कुछ trouble create हो रहा है, and it might betray, somebody might betray you, somebody, and काम में उस वजह से मन नहीं लग रहा है, but there's a lot of love coming in. So I would recommend, let's see first what is HRCM, what is your HRCM, your health, relationship, your career and your money. Your health is going to be good and you're very happy, very cheerful. And your relationship is going to be pretty good. आप अपनी पुरानी दिनों को देखकर याद करके बहुत खुश हो रहे हैं. Your relationship and your career is going to be fine, absolutely. Communication सही हो रहा है. And your money, you are very satisfied where your money is concerned. लेकिन communication का सवाल जहाँ मैंने बताया था, लोगों का दिल ना दुखाएं. अगर आप दुखाएंगे तो पता नहीं आगे जाके क्या problems create हो सके. So I would recommend that you keep yourself, अपने कर्मा, नेगेटिव कर्मा से बचें, कुछ इस तरह की चीजें ना बोलें ताकि लोगों को बुरा लगे. लेकिन जहाँ काम बनाना पड़ रहा है वहां पे जरूर बनाएं काम. And things will definitely fall into place. If things you want things to fall into place and it is not working, then you can chant Nirupa, Nirupa, and it works very well all the time. Let's see if it works for you or not. Do write to me if these remedies work for you also. अगर ये काम करता है आपके लिए तो मुझे बताएं ये, ताकि मैं और भी ढूंढ के आपको कुछ बताऊं. मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए मेरा ये कहना है इस हफ्ता कि love is blossoming. It's a beautiful week for you and you are in love and things maybe it might not be the way you want it, लेकिन अभी तक लग रहा है फ्रेंड जोन हो गए हैं. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. Perhaps you will be able to do things, manage things, and maybe it might turn into a marriage. कुछ दिख तो रहा है. Seems like something is happening. Maybe manifestation is happening. This week is beautiful for you. अगर love या relationship नहीं है, something very nice is happening this week. Okay, but I'll tell you what, you're being offered something which you don't want. Okay, so what is happening is manifestation तो है लेकिन बहुत सारी चीजों को भी fight करना पड़ रहा है, conflicts को डील करना पड़ रहा है, और जो चीज आप सोचे थे कि हो जाएगा वो हुआ, लेकिन वो चीज नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था जिस तरह से, और जिसमें कि आपको कुछ मिलता. Perhaps you did not get the appropriate dues that you were supposed to get. So perhaps you are not very happy about it. लेकिन देखते हैं आपका HRCM इस हफ्ते का कैसा है. आपका health is not going to be very great. You need to take care of your health. Your relationship is also moving towards बुरे से अच्छा. पहले बहुत great नहीं था, अभी आपका अच्छा होता जा रहा है. मैंने बताया अभी आपका relationship अच्छा होगा अगर love is blossoming. Your career is pretty good and your money is okay. So I would say अपना health का ध्यान रखिए. Health का ध्यान. कुंजित पदम शरणम, कुंजित पदम शरणम, कुंजित पदम शरणम, ये 108 बार वैदिक स्विच वर्ड है. इसको चैंट करिए as much as possible. ये मंत्र है, इसको आप 108 बार जितने बार चैंट करेंगे आपकी तबीयत उतनी ही अच्छी होती जाएगी. So here we come to the end of a session. हम अपने सेशन के एंड पे आ चुके हैं और हमने देखा कि सारा जितना भी 12 राशियां इस हफ्ते कैसे रहने वाली हैं. अगर आपको कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है और आप ढूंढ रहे हैं एक सोल्यूशन और आपको मुझ पे अभी तक कुछ ट्रस्ट हुआ है, then you can reach out to me anytime at 9820732557. मैं राशि रूप लक्ष्मी एक टैरो रीडर हूँ. For last
18 years मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक वास्तु एक्सपर्ट हूँ. I have also written a book on Manifest Your Quest, The Power of You. मैं मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट हूँ. अगर आप कुछ चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, I can help you resolve it. अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन में आपको हेल्प कर सकती हूँ. आप जो भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको चाहिए, मे बी आई कैन हेल्प यू एंड आई एम अश्योरिंग यू कि अगर मैं एक बार जान लूं तो जरूर मैं उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन में ढूंढ सकती हूँ. एंड if there is a problem in the world, there is definitely a solution. That's what I believe, and manifestation is something which I am an expert. तो कोई भी प्रॉब्लम है मुझे जरूर बताएं. अगर आप मुझे थोड़ा भी ट्रस्ट करते हैं, जो भी मैं रेमेडीज बताती हूँ आप करके देखें एंड लेट मी नो ऑन दैट. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक आपसे जानने के लिए कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा. इन द मीन टाइम अगर आपको मेरा रीडिंग्स अच्छा लगा, देन डू राइट टू मी, डू लेट मी नो आपको ये अच्छा लगा. एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, डू आस्क मी. अगर आपको सोल्यूशन चाहिए उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं. आई कैन हेल्प यू. थैंक यू. I am a tarot reader, health, relationship, money, career. हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है?